कुर्बानी किन किन जानवरों की कर सकते हैं? अल्लाह ताला ने सूरह हज में फरमाया कि कुर्बानी वले कुल्ले उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। कुर्बानी सिर्फ उन्हीं जानवरों की होगी जिनको बहीमतुल अनआम कहा जाता है। अब ये बहीमतुल अनआम कौन से जानवर हैं? सूरह अनआम की आयत नंबर 143 और 144 में अल्लाह ने फरमाया कि 8 जानवर हैं बहीमतुल अनआम, मिनल माज़ इस्नैन व मिनल दान इस्नैन, भेड़ का जोड़ा, बकरे का जोड़ा, व मिनल इबिल इस्नैन व मिनल बकर इस्नैन, ऊँट का जोड़ा और गाय का जोड़ा। ये टोटल 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी कुरान और सुन्नत से साबित थे। कुर्बानी के जानवर में एक कंडीशन और है कि वो दता होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तस्बहु इल्ला मुसिन्नतन, कुर्बानी उसी जानवर की करो जो दता हो, जिसने दूध के दांत तोड़ दिए हो, 2 दांत उसको सामने के निकल आए। हाँ, भेड़ का अगर बच्चा है तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है कि वो जज़ा हो, यानी 1 साल के अंदर का हो और 6 महीने का ऊपर हो, तो वो उदंत हो, तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, कोई हर्ज की बात नहीं। कुर्बानी के जानवरों में 4 ऐब ऐसे हैं जो नहीं चलेंगे। हजरत बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने इशारा करके फरमाया कि 4 जानवर ऐसे जिनकी कुर्बानी नहीं चलेगी। अल औरा उबय्यनुन अबरुहा, जानवर एक आंख का काना हो, एक आंख का काना हो और बिल्कुल सही लग रहा हो कि हाँ इसकी एक आंख खराब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते। वल अर्जा उबय्यनुन ज़िलुहा, और जानवर लंगड़ा हो, एक पैर उसका काम ना कर रहा हो और बिल्कुल साफ पता लग रहा हो कि इसका एक पैर काम नहीं कर रहा है, और बीमार हो, और ऐसा बीमार हो कि उसकी बीमारी बिल्कुल पता लग रही हो, बिल्कुल बीमार है ये, और वल कसीरुल लती ला तुनकी, इतना कमजोर हो, मरियल हो कि उसके अंदर कुछ हो ही ना, बस हड्डी चमड़ा हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। तो ये 4 बड़े बड़े ऐब हैं। छोटा मोटा कोई ऐब हो तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन कुर्बानी का जानवर खरीदते वक्त सहाबे किराम बड़ी देखभाल करते थे, बहुत एहतियात करते थे, जानबूझ करके कोई ऐबदार जानवर न खरीदा जाए। कुर्बानी कब से कब तक कर सकते हैं? ईद उल अजहा की नमाज के पहले अगर आपने कुर्बानी की, आपकी कुर्बानी नहीं अदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अजहा के दिन नमाज पढ़ा के फारिग हुए, आपने एक सहाबी को देखा कि उन्होंने अपने जानवर की कुर्बानी पहले ही कर ली, हजरत अबू बुरदा इब्न नियार। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? कहा, अल्लाह के रसूल मैंने तो पहले ही कुर्बानी कर दी। आपने फरमाया, तिल का शातो लहमी, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, गोश्त मिलेगा तुम्हारे घर वालों को, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास बकरी का एक बच्चा है, साल भर के अंदर का है, जज़ा है, क्या मैं उसकी कुर्बानी कर लूं? कि मेरे पास जो जानवर था वो तो मैंने पहले काट दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ठीक है तुम कर लो, लेकिन ये इजाज़त मैं स्पेशली तुम्हें दे रहा हूँ, किसी और को ये इजाज़त नहीं है, किसी और को बकरी का जो 1 साल से कम का बच्चा हो उसको करने की इजाज़त नहीं। औरों के लिए शर्त यही है कि दता हो, तुम इस जज़ा की कुर्बानी कर सकते। तो कुर्बानी बकर ईद के दिन, ईद उल अज़हा की नमाज के बाद से स्टार्ट होगी। कब तक कर सकते हैं? सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़ब्हुन, अय्याम तशरीक सब के सब कुर्बानी के दिन हैं। अय्याम तशरीक 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को कहते हैं, लिहाजा 13 ज़िलहिज्जा को सूरज के गुरूब होने के पहले पहले कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी रात में भी कर सकते हैं, उसके मकरूह होने की कोई दलील नहीं, अलबत्ता दिन में करना अफजल है। कुर्बानी बकर ईद के दिन करना अफजल है, गुंजाइश है 13 ज़िलहिज्जा तक करना। कुर्बानी के गोश्त को कितना खाया जाए, कितना बांटा जाए, शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, आपकी अपनी मर्जी है, पूरा खा लें, पूरा बांट दें, पूरा रिश्तेदारों को खिला दें। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाएं, एक हिस्सा खुद खाया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों को खिलाया जाए, एक हिस्सा गुरबा को दिया जाए। चूंकि इसकी कोई दलील नहीं है, लिहाजा ना तो ये ज़रूरी है और ना इसको करने में कोई हर्ज नहीं। कुर्बानी के गोश्त में से कस्साब को कोई उजरत नहीं दी जाए, कस्साब को उसकी उजरत पैसे की शक्ल में आप देंगे, गोश्त आप बतौर गिफ्ट दे सकते हैं, बतौर तोहफा दे सकते हैं, लेकिन उजरत के तौर पे कस्साब को, कसाई को आप गोश्त नहीं दे सकते।
कुर्बानी का गोश्त क्या गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जो मुतदिल है, मुतासिब नहीं है, मुसलमानों से बैर नहीं रखता है, मुसलमानों को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, इंसाफ पसंद है, सीधा साधा है, आपका पड़ोसी है, आपका ताल्लुक वाला है, बेशक आप उसको गोश्त दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसके बारे में ये पता हो कि वो गोश्त के साथ शराब नोशी करता है, ऐसे गैर मुस्लिम को आप गोश्त नहीं। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी के ताल्लुक से ये चंद अहम मसाइल हैं। ज़बाह करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ी जाए? बिस्मिल्लाह। इतना सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लें तब भी आपकी कुर्बानी हो जाए। बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाहु अकबर या वल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के जानवर को बाएं करवट लेटा करके उसका चेहरा या उसके चारों पैर किबला की तरफ करके उसको ज़बह किया जाए। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ के आप ज़बह कर दें। उसके आगे अगर आप चाहें तो ये दुआ पढ़ लें। अगर आप वो कुर्बानी अपने और अपने घर वालों की तरफ से कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन अहलि बैती, ऐ अल्लाह ये कुर्बानी मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से कबूल फरमा ले। क्या मुर्दों की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? अलग से मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करने का सबूत नहीं मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मुर्दे की तरफ से कुर्बानी नहीं की है। अलबत्ता आप जो कुर्बानी कर रहे हैं उसमें आप अपने मुर्दा रिश्तेदारों को, अपने मरहूम बाप को, अपनी मरहूम वालिदा को, अपनी मरहूम बीवी को, अपने मरहूम शौहर को आप उस कुर्बानी के सवाब में शामिल कर सकते हैं। अलग से उसके नाम से जानवर ला के ज़बह करना ये साबित नहीं है। एक छोटे जानवर की कुर्बानी, एक बकरे की, एक भेड़ा की, एक दुम्बा की, पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की सही रिवायत है तिरमिज़ी की, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक जानवर की कुर्बानी पूरे घर वालों की तरफ से हो जाती है। बड़े जानवर में, गाय बैल वगैरह में और ऊँट में कई लोग हिस्सा ले सकते हैं। बैल वगैरह में 7 लोग और ऊँट में 10 लोग हिस्सा ले सकते हैं। अल्लाह के रसूल से इसका सबूत मिलता है, लेकिन ये मैक्सिमम है। अगर 2 लोग मिल करके कुर्बानी कर लें, 4 लोग मिल के कर लें, कोई हरज की बात नहीं। ये कुर्बानी के ताल्लुक से चंद अहकाम मसाइल, अहम अहकाम मसाइल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमा, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा, हमारी इबादतों में जो कमी रह जाए, जो कोताही रह जाए, परवरदिगार अपने फजल करम से उसको माफ़ फरमा। रब्बुल आलमीन हमारी हर इबादत में, हर काम में इखलास पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। जो रोज़ी रोटी से, कारोबार से परेशान हैं, रब्बुल आलमीन उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा, उनको हलाल रिस्क मुहैया फरमा। अल्लाह हर किस्म की वबा से हम सब की हिफाजत फरमा। हमें जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे और ख़ात्मा हम सब का ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।